अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है गुड़। और आप हैरान होंगे कि ये जो एक आम सी शय है गुड़, जिससे पाकिस्तान का हर फर्द वाकिफ़ है, ये भी क्या जादुई चीज़ है, इसके फ़ायदे कितने हैं। तो बराए मेहरबानी एक कागज़ पेंसिल ज़रा पकड़ लें और फिर देख लें कि अगर आपके साथ इनमें से कोई एक भी मसला है तो उसका टोटका नोट कर लें। तो पहली बात कि जब मैंने प्रोग्राम किया कि ये जो डब्बे के जो इन्फेंट फार्मूला के नाम पे जो दूध करके बेचा जाता है, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, तो मुझे बहुत सी माँओं ने ये नीचे कमेंट्स में लिखा कि जिन माँओं का दूध कम आता है वो बेचारी क्या करें, उनके लिए तो मजबूरी है कि वो इधर जाएं, कि वो बच्चों की ज़रूरत ही पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो उनके लिए खुशखबरी ये है, आज का जो वीलॉग है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये माँओं के दूध की पैदावार को बढ़ाने का नुस्खा भी इसमें मौजूद है, वो ये वीलॉग ज़रूर देखें। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है, आर्थराइटिस का शिकार है, वो भी ये वाला वीलॉग बहुत ध्यान से सुने। जिन लोगों को बवासीर का मसला है उनके लिए भी ये वीलॉग बहुत ज़रूरी है। जिन ख़वातीन को, जिन बहनों को पीरियड्स के मसाइल का सामना है उनके लिए भी ये वीलॉग बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को मीग्रेन यानी आधे सर का दर्द के मसाइल का सामना है उनके लिए भी ये वीलॉग बहुत ज़रूरी है। फिर जो लोग बेख्वाबी का शिकार हैं उनके लिए भी इसमें नुस्खा मौजूद है। जिन लोगों के कान में दर्द होती है उनके लिए भी इसमें हल मौजूद है। जिन लोगों को हिचकियाँ नहीं रुकती हैं, अचानक कभी हिचकी शुरू हो जाती है, पानी पीने से भी हल नहीं होता मसला, उनके लिए भी इसका टोटका मौजूद है। और जो बच्चे रात को सोते हुए जिनका पेशाब खता हो जाता है, बिस्तर पर ही कर देते हैं, उनके लिए भी इसका नुस्खा मौजूद है। और जिनको दमे और सांस की बीमारियां हैं उनके लिए भी आज के इस वीलॉग में नुस्खा मौजूद है। हैरान होंगे कैसी जादुई चीज़ है ये गुड़ भी। तो ज़रा इसका थोड़ा सा तारुफ सुन लीजिए कि जो गुड़ है ये विटामिन सी और विटामिन ए और बी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। खांसी, जिनको खांसी की शिकायत है ख़ास तौर पर सर्दियों में, वो गुड़ की चाय पिया करें, उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। और ये गुड़ जो है ये खून को भी साफ़ करता है, जिसकी वजह से हमारा रंग साफ़ हो जाता है। जिस्म पर ये जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उनको भी दूर करता है, याददाश्त को बेहतर करता है, जिगर के अफ़ाल को बेहतर करता है। इसका इस्तेमाल स्वेलिंग को ख़त्म करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये ठीक करता है, सर दर्द को दूर भगाता है, खून की कमी को दूर करता है, थकावट का ख़ात्मा करता है और दमे जैसी बीमारियों से भी निजात दिलाता है। बारी बारी आ जाएं। पहली चीज़ उन माँओं के लिए जो अपने बच्चों की दूध की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही हैं, उनकी दूध की मिकदार कम है, उन्होंने क्या करना है, 100 ग्राम गुड़ लेना है और 100 ग्राम ही फुल मखाने ले लेने हैं, जिस पे पहले मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ। 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम फुल मखाने। फुल मखानों को ग्राइंड कर लें मोटा मोटा, बहुत बारीक ना करें लेकिन ग्राइंड करें उन्हें, और गुड़ को नरम करें। उसके अंदर इसको भून लें फुल मखानों को और इसकी पिनियाँ बना लें, लड्डू के साइज़ की पिनियाँ बना लें और एक पिन्नी सुबह, एक पिन्नी शाम को खा लें। 1 गिलास दूध पिएं, फिर देखें इसका जादू देखें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे को ये इन्फेंट फार्मूला या डब्बे के दूध पे नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आजकल सर्दी है, ठंड की वजह से अगर कान में दर्द होती है तो करना क्या है कि गुड़ में थोड़ा सा देसी घी डाल के खा लें, कान की दर्द ठीक हो जाएगी। जिन बहनों को पीरियड्स के मसाइल का सामना है उनमें अगर तो इन दिनों में पीरियड्स के अयाम में उनको दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, तो उनको चाहिए कि उन दिनों में थोड़ा सा गुड़ रोज़ाना खाया करें। आप देखें बहुत स्मूथ हो जाएगा काम,
दर्दें भी ठीक हो जाएंगी। और अगर उसमें रुकावट का सामना है तो सूखा धनिया और गुड़ ये मिला के, सूखा धनिया का सफूफ बना लें, अंदर गुड़ मिलाएं और वो खा लें, रुकावट भी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, हाजमा नहीं ठीक उनका, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए कि जैसे ही खाना खाएं, खाना खा के 1 चम्मच देसी घी में गुड़ डाल लें और वो खा लें। ना सिर्फ उनका हाजमा ठीक हो जाएगा, जिगर बहुत अच्छा काम करेगा, मैदा अच्छा काम करेगा और कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। फिर आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्मोग है, फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियाँ हैं, गले सांस की नाली में सोजिश है। हम अगर खंगार भी फेंकें तो हमें वो काली स्याह खंगार निकलती है, इस हद तक अंदर आलूदगी गई होती है। तो ऐसे में अगर आप रोज़ाना गुड़ रोज़ खा लिया करें रात को, तो आप देखेंगे कि वो सांस की नाली को, फेफड़ों को, गले को साफ कर देगा। वो सारी आलूदगी अपने साथ चिपका के जिस्म से खारिज कर देगा, तो आपको राहत मिलेगी। ख़ास तौर पर मेरे वो भाई बहनें जो मोटर बाइक पर सफ़र करती हैं, उनके लिए तो ये नुस्खा बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को बेख्वाबी का मसला है कि रात को उनको नींद पुरसुकून नहीं आती और कुछ लोगों को आती नहीं है और वो अगले दिन उनकी परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासर होती है, उनसे काम नहीं होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि रात को सोते हुए थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें और अगर दूध में डाल के पी लें तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये उनको बड़ा फ़ायदा देगा। उन्हें ना सिर्फ उससे मैदे को बड़ा रिलीफ मिलेगा गुड़ खाने से, और उसके साथ ही उन्हें नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। और अब आ जाएं जिनको घुटनों के दर्द का मसला, आर्थराइटिस का जो शिकार हैं, उन्होंने क्या करना है? 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक, इसका पाउडर बनाएं और रोज़ाना रात को इसको ले लें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर जो लोग बवासीर के मूजी मर्ज़ का शिकार हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने करना है कि पीपल के खुश्क पत्ते किसी पंसारी से मिल जाएंगे, पीपल के खुश्क पत्ते 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम, 30 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, हरीड़ 100 ग्राम, जिसको हिरड़ भी कहते हैं, 100 ग्राम हो गई। अब इन सारों का आपने एक सफूफ बना लेना है और उसमें 25 ग्राम गुड़ उसमें शामिल कर लें, पीस कर वो भी शामिल कर लें। तो अब ये आपके पास एक मिक्सचर बन गया। इसके लड्डू बना लें, पिन्नियाँ छोटी बना लें, 1 पिन्नी सुबह 1 पिन्नी शाम को पानी के साथ खा लेनी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको अफाका होगा। जिन लोगों को आधे सर का दर्द है, मीग्रेन, बहुत से लोगों का मसला है, वो क्या करें कि इसकी एक खुराक सुबह सूरज निकलने से पहले और फिर रात को सोने से पहले फिर 12 ग्राम गुड़ और 6 ग्राम देसी घी की एक खुराक रात को सोने से पहले ले लें। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल कर लें, मीग्रेन या आधे सर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, निजात मिल जाएगी। जिन लोगों को हिचकी ठीक नहीं हो रही होती है, वो क्या करें कि पुराना गुड़ ले लें और उसमें सौंठ डाल लें। सौंठ को पंजाबी में सोंड कहते हैं और इसको आप समझ लेंगे ये खुश्क अदरक होता है। अब वो पुराना गुड़ और सौंठ इसका एक मिक्सचर बना लें और किसी जार में डाल के अपने पास रख लें। जब भी किसी को हिचकी ना ठीक हो रही हो तो उसको ये थोड़ा सा सूंघा दें, उसके पास ये जार ले जाएं, वो सूंघ लेगा, फ़ौरन हिचकी ठीक हो जाएगी। और अगर आप काले तिल ले लें और गुड़ ले लें, इसकी पिन्नियाँ बना लें और ये बच्चों को खिला दें, तो जिन बच्चों का रात को सोते हुए बिस्तर में पेशाब खता हो जाता है, उनका ठीक हो जाएगा। वो ये करना ख़त्म कर देंगे जी, ठीक, उनका निज़ाम ठीक हो जाएगा, उनका उस पर कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।